औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, 5 रमज़ान की बहुत ही खुशगवार सुबह, बोलते हुए परिंदे, खुशगवार मौसम और पीछे मशरक में शफक पर सुबह का फैला हुआ नूर। मैं और आप सूफी सरगम, मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। और आज मैं आपसे शेयर करूंगा 5 रमज़ानुल मुबारक के वाक़यात। 5 रमज़ानुल मुबारक को इस्लामी तारीख में चंद अहम वाक़यात रूनुमा हुए। सबसे पहला वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की पैदाइश, जो कि 2 हिजरी में हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई। ये वो पहले बच्चे थे जो मुहाजिरीन में से मदीना में पैदा हुए और इनकी पैदाइश पर मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इससे कबल यहूदियों ने अफवाह फैलाई थी कि मुहाजिरीन के यहाँ औलाद नहीं होगी। 5वें रमज़ान के दूसरा अहम वाक़या फतह अंताकिया है, जो 16 हिजरी यानी 637 ईस्वी में रूनुमा हुआ। ये जंग खिलाफत राशिदा के दौर में हुई, जब हज़रत उमर फारूक के अहद में इस्लामी फ़ौज ने बाज़ंतीनी सल्तनत के एक अहम शहर अंताकिया को फतह किया। तीसरा मारकाउल ऐन जालूत है, जो 658 हिजरी यानी 658 हिजरी 1260 ईस्वी में ये वाक़या रूनुमा हुआ। ये मुआरका मिस्र के ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन क़त्स और तातारियों के दरमियान हुआ था। जी, ये तो थे 5 रमज़ानुल मुबारक के अहम वाक़यात। और आज की शख्सियत है वही, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की शख्सियत ना सिर्फ एक मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखती है, बल्कि ये थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा शख्सियत भी रखते हैं। आपकी ज़िंदगी की जद्दोजहद और मुसलसल जो आपने अज़म और इस्तक़लाल अपनाया हुआ था, वो मुसलमानों के लिए आज भी अज़म और इस्तक़लाल का पैगाम रखता है। 5 रमज़ानुल मुबारक की सबसे अहम शख्सियत जिसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की शख्सियत है। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि ये 2 हिजरी को पैदा हुए और इनके पैदा होने पर मुसलमानों की एक खुशी की लहर दौड़ी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर एक बहुत ही आम शख्सियत के तौर पर उभरे थे। इनकी शख्सियत ना सिर्फ ये कि एक बहुत ही एक कामयाब शख्स की थी, बल्कि एक मुतनाज़ा शख्सियत भी थी। आपके वालिद मोहतरम एक मशहूर सहाबी और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम थे, और आपकी वालदा ग्रामी का नाम हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर थी। आपका घर शुरू से ही चूंकि तालीम और इस्लाम का गहवारा था, इसलिए आपकी परवरिश इसी माहौल में हुई और आपने इस्लामी तालीमात और हदायत का ऐसा अंदाज अपनाया कि आप एक नमूने के तौर पर अपनी पाकीज़गी के लिए अपने नमूने के तौर नौजवानी में ही आपने इस्लामी फतूहात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अगरचे आपकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन आपके ख़ानदानी माहौल ने आपको इस काबिल बना दिया हुआ था कि आप अपने दीनी और सियासी मामलात को बहुत अच्छी और बहुत खुश असलूबी से निभा सकें। खुलफाए राशिदीन के बाद खिलाफत में पैदा होने वाले इख्तलाफात और सियासी इंतशार के दौरान हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने मक्का में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम की। आपने अपने आप को खिलाफत का हकदार करार दिया और अपनी सवाबदीद के तहत बिल्कुल इस्लामी असूलों पर इस्तवार हुकूमत कायम करने की भरपूर कोशिश की। आपकी हुकूमत का मरकजी नुक्ता अदल, इंसाफ और शरीयत की पासदारी था। मक्का और इसके गिरदोनवाह के लोगों ने आपको एक ईमानदार और नेक दिल रहनुमा के तौर पर कबूल किया, जिसकी बिना पर आपकी खिलाफत को बाद में एक मजबूत मुखालफत और एक तहरीक के तौर पर बना दिया गया। 692 ईस्वी में
उमवी फौज के हमले के दौरान मक्का में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत हुई। आपकी वफात ने ना सिर्फ एक सियासी कुव्वत को ज़वाल पजीर कर दिया, बल्कि इस्लामी तारीख में एक बेमिसाल कुर्बानी और अज़म की अलामत के तौर पर आपका नाम भी अमर कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बाद की नस्लों में एक जानदार, ईमानदार और असूल पसंद रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है। इनकी जिंदगी और जद्दोजहद ने हमेशा इस्लाम के हकीकी असूलों, अदलो इंसाफ और अवामी हुकूमत की मिसाल कायम की है। आपकी खिलाफत का दौर, आपकी खिलाफत ने इस्लामी दुनिया में खलीफा के अदारे और सियासी तवील अरसे तक असर डाला। आपकी क़यादत इस बात की अलामत है कि हक और सच्चाई के लिए अपने आप को खत्म कर देना चाहिए और किसी भी बातिल शख्सियत के सामने झुकना नहीं चाहिए। आपकी शहादत के बाद उमवी फौज ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को चौक में फांसी पर लटका दिया ताकि लोगों पर हुकूमत का रोब और दबदबा बढ़े। आपकी मैयत मुबारका को काफी दिन तक सूली पर लटकाए रखा। वहां आपकी वालदा अस्मा बिनते अबू बकर के तारीखी अल्फाज आज भी याद किए जाते हैं। कहा जाता है कि उस वक्त वो बहुत ज़ईफ थी, नहीफ थी और उनकी उम्र तकरीबन 90 प्लस थी। आपने फरमाया, ये शाहसवार कब अपनी सवारी से उतरेगा। शाहसवार हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनकी बहादुरी को उनकी मां ने सलाम किया। ऐसी इस्लाम की बहादुर माएं होती थी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं और अगर ये तारीखी वाकयात आपके इल्म में इजाफा कर रहे हैं, जैसा कि मेरे भी इल्म में इजाफा हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।